जय हिंद। स्टडी कैप्सूल 2.0 में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो यूपीपी के लिए जो प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, कॉन्सेप्ट और उसके पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। आज हम लोग जो है डिस्कस करते हैं हमारे चैप्टर का क्या नाम है, जो कि थंबनेल में आप पढ़ चुके होंगे। चैप्टर का नाम आज हमारा डेसिमल या फिर फ्रैक्शन। इससे जो है कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो है यूपीपी में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। पहले तो हम लोग जो भी यूपीएसआई या फिर यूपीपी में जो भी पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सब क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के पीछे जो भी थ्योरी है उस सब को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि हम लोग हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो यूपीपी एएसआई 2018 का है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 0.123 इस तरीके से जो 3 की है वो क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। का बताना है कि क्या तुल्य भिन्न क्या होगा। फाइनली क्वेश्चन का मतलब ये क्या है कि हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि दशमलव 1 2 3 बार बार लिखा हुआ है। हमें इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। कि देखिए इसका मैंने फुल जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है सरस्वती बैच में जो मैंने पढ़ाया था उसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसको आप देखकर पूरा जो भी ये डेसिमल या फिर फ्रैक्शन के पीछे की थ्योरी है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी संख्या दशमलव के बाद बार बार आती है तो कुछ ऐसा मेथड हम लोग यूज करें कि उसको लिखना बार बार लिखना ना पड़े। तो उसी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आप जानते होंगे, सुने होंगे, क्या होता है बार। बार का मतलब ये होता है कि जिस अंक पर या फिर जिस संख्या पर वो बार लगा रहता है उसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या बार बार लिखी गई होगी। अब इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है क्या कि जो भी पूरी संख्या आपको दिख रही है वो संख्या लिख लेंगे। संख्या हमको क्या दिख रही है, 123 में हम लोग वो चीज़ माइनस करते हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा। तो देखिए किसके ऊपर बार नहीं लगा है, देखिए 3 के ऊपर तो बार लगा है। इसमें देख रहे हैं हम लोग 12 के ऊपर बार नहीं लगा तो इसमें 12 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तीसरी बात क्या होती है कि जितने अंक पर बार लगा होता है उतने 9। तो कितने अंक पर बार लगा है, 1 अंक पर, तो 1 9 आ जाएगा। और जितने अंक पर बार नहीं लगा हुआ उतने 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से वैल्यू क्या प्राप्त होगा, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पर ये 1 उतरेगा बटे 900। यही हमारा किस में आ जाएगा, भिन्न में। लेकिन जो भी ये क्वेश्चन आया था इसमें ऑप्शन क्या हुए, गलत हुए हैं। तो जो ए नंबर ऑप्शन में 101 दिख रहा है, जो ए नंबर ऑप्शन में 101 है ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 111/900। 111/900 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, बशर्ते क्या है कि इसमें दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपको आना चाहिए। बाकी जो सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिंप्लीफिकेशन के बेस्ड पे बनते हैं। तो जैसे हम पहले जो दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है कि 0.9 गुणे 0.9 माइनस 0.8 गुणे 0.8 पूरे का अपान 1.7 निम्न के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि जो भी ये डाटा दिया है हमें इसे कैलकुलेशन करके एक टर्म में आंसर बताना है। तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 0.9 गुणे 0.9 माइनस में और क्या लिखा हुआ है कि 0.8 और गुणे 0.8 पूरे का अपान कितना लिखा हुआ है, 1.7। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि वही संख्या लिखी है गुणे में और यहाँ पर भी वही संख्या गुणे में लिखी है। तो हम लोग एक फार्मूला हम जानते होंगे क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसका 2 बार गुणा है, इसका मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर और इसका भी 2 बार गुणा, इसका मतलब इसका स्क्वायर। भाई 2 बार गुणा होने का मतलब इसी को स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है कि इन्हीं संख्या को एक बार जोड़ देना है, इन्हीं संख्या को एक बार घटा देना है इसी बेस पर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अगर ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9 और 0.8 को ऐड करेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक अंक के बाद दशमलव 1.7, फिर गुणे का बीच में निशान है, फिर दोनों संख्याओं का अंतर 0.9 और माइनस 0.8 करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना प्राप्त होगा, 0.1। पूरे का अपॉन कितना है, 1.7।
अब देखिए 1.7 से 1.7 कैंसिल कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी 0.1। अब देखते हैं ऑप्शन किस रूप में दिया हुआ है, 0.1 रूप में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन आंसर हमारा यही सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में हो सकता है पॉसिबिलिटी 1/10 भी दिया होता तो हमारा आंसर ये भी सही होता, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा है। अगर वैल्यू फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जितने अंक के बाद दशमलव लगा रहता है उतने 0 आ जाते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा सही होगा 0.1। देखिए अगला बहुत ही सुंदर सवाल है, एक प्रकार का बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको। ये जो है यूपीएसआई जो मृतक आश्रित परीक्षा हुआ था 2016 में, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यदि √5 का बराबर की वैल्यू कितना दिया है 2.236, तो आपको किसकी वैल्यू बताना है √5/2 माइनस 10/√5 और प्लस √125। तो सबसे पहले तो हम लोग जो देखिए हमें दिया कितना है कि √5 की वैल्यू कितनी दी है, √5 की वैल्यू दिया हमें 2.2236। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है √5/2 माइनस 10/√5 और प्लस √125। इसी की वैल्यू फाइनली हमें एक टर्म में आपको बताना है। ऑप्शन हमारा क्या क्या है कि 5.59, 7.826, 8.944 और 10.06 और 2। हमें वैल्यू किसकी बतानी √5/2 माइनस 10/√5 और प्लस √125। आइए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो हम अपन इस जो वैल्यू है इसको ऐसा सॉल्व करते हैं कि ये छोटा बन जाए, ताकि एक बार √5 की वैल्यू रखने पर हमें डाटा प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर जो भिन्न का जो है यहाँ पर माइनस करना है और यहाँ पर प्लस करना है, सबसे पहले देखते हैं तो इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ये जो √125 है इसको क्या लिखा जा सकता है। अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 25 × 25, क्योंकि 25 पंचे 125 ही होता है। अगर देखिए जो 25 है इसको √ से बाहर ले आएंगे तो ये आखिर लिखा क्या है, ये 25 लिखा है कि 5 का स्क्वायर लिखा है। ये जो 5 का स्क्वायर लिखा था, अब देखिए अगर एक संख्या अब स्क्वायर में आ गई है तो ये √ से बाहर आ जाएगी। तो फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5/5। बात समझ में आई। उसके बाद देखिए ये अपॉन में कितना लिखा है 1। अब हम लोग फ्रैक्शन को तभी जोड़ या फिर घटा सकते हैं जब तक कि उनका हर क्या ना होना चाहिए, समान ना हो। तो देखिए हर अगर हम सम सेम करते हैं, यहाँ पर √5 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसमें क्या करते हैं √5 से गुणा कर देते हैं और ऊपर भी √5 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर √5 है और यहाँ पर 2 √5 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए यस इनका हर कितना है 2 √5, इसका भी 2 √5 हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर भी हम लोग 2 √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो सबका हर क्या हो गया, देखिए सेम हो गया। अब हम लोग फाइनली इसको डायरेक्ट जोड़ या फिर घटा सकते हैं। सबसे पहले ऊपर वैल्यू कितनी आ गई है √5 गुणे √5 मतलब 5, माइनस यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 दूनी 20, प्लस यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए √5 का √5 में गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 दूनी 10। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 10×5 = 50 बटे यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया है 2 √5। इतना प्राप्त हो गया हमें वैल्यू। अब देखिए ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 50 कितना हो जाएगा 55, और 55 में से 20 जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 बटे 2 √5। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर वैल्यू क्या लिखा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर हम लोग फ्रैक्शन जो √5 की वैल्यू अगर नीचे रखेंगे तो दशमलव से भाग करना दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, देखिए ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं 7 × 5 लिख सकते हैं, और हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं √5 और गुणे √5 बटे क्या लिखा है कि 2 √5। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करते हैं कि √5 से √5 क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब हमें देखिए क्या प्राप्त, फाइनली वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई है कि 7 √5 बटे 2। अब हमें एक टर्म √5 की प्राप्त हो गई। हमें अब वैल्यू किसकी रखनी 2.236। 5 के स्थान पे √5 के स्थान पे क्या रखना हमें 2.236, जो कि ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था।
तो 7 गुणे 2.236/2। 201 2 से सबसे पहले या तो भाग दे दीजिए और या तो पहले गुणा करके। तो हम एक काम करते हैं, पहले 2 से भाग देते हैं। कितनी बार है? 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, फिर 2 8 16। ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। अब इसका 7 में गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 7 8 56, 7 1 कम 7, 7 5 12, 7 1 कम 7, 7 1 8 और 7 1 कम 7। हमें वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई है? 7.826, जो कि किस नंबर ऑप्शन में हमारा? बी नंबर ऑप्शन में है, 7.826। इस तरीके से देखिए, हमने डिटेल में इसलिए समझाया ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आ जाए। हमने क्या किया, मेरा मेन मोटो ये था कि हम सबसे छोटा नंबर प्राप्त करने की कोशिश करें कि जिससे हमें एक ही बार वैल्यू रखने पर वैल्यू पता चल जाए। तो हमारे देखिए यहाँ पर मैंने नीचे क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर नीचे अगर दशमलव वाली संख्या की वैल्यू रख देते तो भाग करने में क्या हो जाता, हमें दिक्कत होती। इसलिए हमारा मेन मोटो क्या था हमारा, कि अगर नीचे से √5 हट जाए और ऊपर बचे, ताकि ऊपर रहने में दशमलव का गुणा करने में आसानी हो जाती है। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जा गया? 7.826। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मौखिक रूप का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये होता है कि जैसे अगर इजी शिफ्ट बनाना रहता है तभी इस तरह के क्वेश्चन दिया जाता है। बाकी अगर इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है यूपीपी कांस्टेबल 25 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें आया था। क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। तो देखिए इस तरीके क्वेश्चन जरूरी नहीं है इसी डाटा पे क्वेश्चन है, हो सकता है अदर डाटा के तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जैसे पूछा है कि 13/19, इसके पीछे कॉन्सेप्ट डाल लीजिए, बाकी आप ना क्वेश्चन कर ही लेंगे। देखिए 13/19 के किसके बराबर भिन्न होगा? देखिए जो भी भिन्न इसके मल्टीपल में होती है, जो भी भिन्न इसके मल्टीपल में होती है वो इसी के बराबर होगी, वो इसी के बराबर होगी। जैसे मैं आपसे बोल दूं इनमें हर अंश और हर में 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाए? 13 दूनी 26 और 19 दूनी 38। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं कि क्या ये भिन्न इसके बराबर है? हाँ, क्योंकि ये है कि 2 से अगर हम फिर से काट देंगे तो देखिए फिर वही फ्रैक्शन प्राप्त हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ हमें इसका मल्टीपल चेक करना होता है कि अगर इस फ्रैक्शन का अगर ये मल्टीपल है, मल्टीपल में कहने का मतलब ये है कि 2 का गुणा हो सकता है, 2.8 का भी गुणा हो सकता है, 2.5 का भी गुणा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको फिर से सॉल्व किया जाए तो यही फ्रैक्शन हमें प्राप्त हो। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा संख्या है। पहला ऑप्शन है कि 39/57। तो देखिए उतनी ही संख्या से 13 से 57 भी होना चाहिए और उतने का गुणा करने पर 19 से 57 भी आना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं कि 13 दूनी 26, 13 तिया 39 होता है और 19 दूनी 38, 19 तिया 57 होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 39/57 है ये 13/19 के बराबर है, जबकि हमें बराबर नहीं बताना है ऑप्शन में। देखिए 13 7 91 कितना होता है? 13 7 91 और 19 7 कितना होता है? देखिए 19 7 कितना हो जाएगा? 7 9 63 और 7 1 7 6 13। तो 19 7 133 होता है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। अब हमारा क्या लिखा है कि 195 और 247। सबसे पहले 208 को चेक कर लेते हैं। 208 और बटे कितना लिखा है? 304। देखिए इसको चेक करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं हम 4 से कट जा रहा है। कितने से कट जा रहा है? 4 से। तो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 और ये कितने से कटेगा? 4 7 28, 4 6 24। तो देख रहे हैं कि 13 चौको 19 चौक 76, जो 19 चौक जो है 76 है। इसलिए जो डी नंबर ऑप्शन भी हमारा तो इसके इक्विवेलेंट है, कहले मतलब 13/19 के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब जो सी नंबर ऑप्शन होगा ये हमारा सही हो जाएगा। जो सी नंबर ऑप्शन है ये हमारा 13/19 के बराबर नहीं है, क्योंकि बाकी ए नंबर भी 13/19 के बराबर है, बी नंबर भी 13/19 के बराबर है और डी नंबर भी 13/19 के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है? सी नंबर। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें सिर्फ एक प्रकार का ऐड है, बस हमें क्या करना है इसमें जोड़ देना है वैल्यू। देखिए इस तरीके से नॉर्मली क्वेश्चन भी आ जाता है जैसे कभी कभी, तो हमें ऐड सीखना है। तो हमने क्या बोला कि एकदम जो फ्रैक्शन के जो जोड़ना होता है या फिर घटाना होता है उनमें आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है। किस चीज़ का? कि जो उसका जब तक हर सेम नहीं होगा तब तक आप उसको जोड़ या फिर घटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐड किसका करना है? 7/48 का। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 1/16 प्लस
7/48 का योगफल कितना होगा। तो ऐड करते हैं। तो हमने क्या बोला कि फ्रैक्शन में अगर कभी भी जोड़ने या फिर घटाने की बात आ जाती है तो जब तक हर सेम नहीं होगा तब तक उसको आप जोड़ या फिर घटा नहीं सकते हैं डायरेक्ट। तो अब हर करने के लिए आप एलसीएम का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप थिंकिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कितनी जल्दी कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पर क्या है 48 है और यहाँ पर क्या है 16, तो 16 में ऐसी कौन सी संख्या को गुणा कर दे कि 48 बन जाए। 16 दूनी 32, 16 तियां 48। तो अगर हम यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देखिए, 3 से गुणा करने का मतलब ये हुआ, अगर 3 से फिर कैंसिल कर देंगे तो बात वही हो गई 1/16। तो यहाँ पर नीचे कितना बन गया है 1/48, सॉरी 3/48 और प्लस 7/48। अब देखिए ऊपर का गुणा, सॉरी जो भी हर है वो सेम हो गया है, तो अब ऊपर का ऐड हो जाएगा 7 3 10/48, 10/48। इसको आप काट भी सकते हैं। देखिए कितना आ गया 10/48। हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, सॉरी 2 पंचे 10 और कितने बार चला जाएगा 5/24। 5/24 किस ऑप्शन में है 7/16 और 7/16 था यहाँ पर वैल्यू क्या था, हमने डाटा गलत लिख दिया है। देखिए यहाँ पर वैल्यू कितना था 7/16, देखिए 7/16 था और प्लस 7/48 था। ठीक, अब हर को सेम करेंगे तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 त्रिक 21/48 और प्लस 7/48। देखिए हर सेम है तो ऊपर का आपस में क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। 21 7 कितना हो जाएगा 28/48। अब देखिए ऑप्शन मिल रहा 28/48 नहीं होगा तो हम लोगों ने क्या किया कि इसे 4 बार इसे काटा गया है। ठीक, 4 से कैंसिल कर देंगे तो 4 7 28 और 12 चौक 48। 7/12 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है सी नंबर ऑप्शन में है 7/12। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। डाटा हमने गलत लिख दिया था इसलिए आंसर नहीं मिल रहा था। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न दिए गए विकल्प में से कौन सा पुनरावृत्ति और आवर्ती दशमलव है। आपको हम सिर्फ इतना इसमें कॉन्सेप्ट बताएंगे पुनरावृत्ति और आवर्ती दशमलव होता क्या है, बाकी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पुनरावृत्ति आवर्ती दशमलव क्या होता है। जैसे भी मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या दशमलव में कोई भी संख्या जैसे लिख दी जाए 0.7636363, इसको बोलते हैं कि पुनरावृत्ति आवर्ती दशमलव। कहने का मतलब ये है कि ये संख्या ऐसी है कि जिसमें क्या हो रिपीटेशन हो रहा, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब बार बार वही संख्या आ रही है और ये संख्या कभी खत्म भी नहीं होगी। तो इस तरीके की दशमलव वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं कि पुनरावृत्ति या फिर आवर्ती दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड दशमलव, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि नॉट टर्मिनेटेड और रिपीटेड डेसिमल बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जिसमें संख्याओं का रिपीटेशन हो और वो कभी खत्म ना हो, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं कि पुनरावृत्ति और आवर्ती दशमलव। इंग्लिश में बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल। तो इन सब में ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, सबको आप भाग दे दीजिए। भाग देने पर जिस कंडीशन में आंसर उसका आए दशमलव में, उसको आप आंसर बताइएगा। ये आपका होमवर्क है। इसको सबको क्या करिए, देखिए जैसे 3 है तो आप इसको क्या करिए कि 3 को 10 से भाग दे दीजिए, तो कोई भी संख्या आएगी तो उस संख्या में आप चेक करिए कि किस संख्या में दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति, मतलब कोई संख्या खत्म नहीं हो रही है और बार बार वही संख्या प्राप्त हो रही है, तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से आप लोग इसको सॉल्व। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे सामने कि निम्नलिखित व्यंजक को सही करने के लिए दोनों प्रश्नवाचक चिन्हों के साथ पर कौन सी एक संख्या आएगी। तो हमारे सामने जो है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या हमारे सामने कि (7) इंटू (12) इक्वल 3/7। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन करने का सबसे उचित तरीका होता है ऑप्शन से। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होता है ऑप्शन से। सबसे पहले तो इक्वेशन देखते हैं कि क्या है हमारे सामने कि क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम लोग x रख लेते हैं, तो (x/7) इंटू (x/12) इसको सॉल्व करने पर वैल्यू हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए 3/7।
3/7। तो हमने क्या कहा कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे उचित रास्ता क्या होता है? ऑप्शन। ऑप्शन हमारे सामने क्या क्या है कि 6, 3, 12 और 9। ऑप्शन क्या है? 6, 3, 12 और 9। यही सब x की वैल्यू है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन सबको वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। देखिए जैसे हम 6 रखते हैं, अगर 6 वैल्यू रखते हैं तो देखिए अगर यहाँ पर 6 रख देंगे और यहाँ पर भी 6 रख देते हैं, अगर यहाँ पर वैल्यू 6 रख देते हैं और यहाँ पर भी वैल्यू 6 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए 6 1 कम 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा और 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6। तो देखिए फाइनली वैल्यू हमें कौन सा प्राप्त हुआ? यहाँ से 3 ऊपर प्राप्त हुआ है और 7 नीचे बचा हुआ है। तो देखिए यही वैल्यू क्या कर गई? सेटिस्फाइड कर गई। इसका मतलब जैसे ही आपने ऑप्शन चेक किया 6 को रखने पर 6 रखने पर वैल्यू क्या कर रही है? इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही। इसका मतलब हमारा आंसर यही वाला सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सारे गलत। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। हमारे सामने जो है बहुत बेहतरीन सवाल है, उसी एक जो एल्जेब्रिक जो इक्वेशन होती है, जो फार्मूला होता है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 11.96 गुणे 11.96 प्लस 11.96 XY और प्लस 0.04 गुणे 0.04 एक पूर्ण वर्ग होगा यदि XY बराबर हो। कहने का मतलब यह है जो भी हमें वैल्यू दी हुई है, जो भी वैल्यू हमें दी है इसके हिसाब से हमें एक्स वाई के स्थान पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी है कि जिससे जो इक्वेशन पूरा है ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 16 क्या है? 16 किसी चीज का पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये हुआ कि जैसे ये 4 का पूरा स्क्वायर है तो इसके इसलिए जो है ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 25 भी पूर्ण वर्ग होगा। इसका मतलब ये है कि ये क्योंकि ये 5 का पूरा स्क्वायर है, तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग बोलते हैं। तो एक शब्दावली का अर्थ समझ लिए। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है कि 11.96 क्या लिखा है कि 11.96 और गुणे 11.96 और प्लस 11.96 x इंटू वाई और क्या दिया है? प्लस 0.04 प्लस 0.04 और इंटू 0.04। हम जानते हैं कि देखिए ये भी इक्वेशन हमें दिया है, हमें बताना क्या है कि x और y की वैल्यू क्या रखें कि ये क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। आप लोग देख पा रहे हैं कि वही वैल्यू 2 बार गुणा है, वही वैल्यू का 2 बार गुणा है। तो एक इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, कौन सा? अलजेब्रा का a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि देखिए क्या है कि 11.96 का स्क्वायर यहाँ पर बन गया है और यहाँ पर क्या बन रहा है? 0.04 का स्क्वायर। अब देखिए हमें ज़रूरत क्या क्या है? बीच में वैल्यू क्या होता है? देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन गया है। अब हमें बनाना क्या है? 2ab। हम लोग देख पा रहे हैं अगर इसको हमने a माना, अगर इसको हम b मानते हैं तो बीच में क्या होना चाहिए? 2ab। क्या होना चाहिए? 2ab। जबकि है हमारे पास वैल्यू क्या? 11.96 है ऑलरेडी, मतलब कि हमारे पास a की वैल्यू है। हमें प्राप्त क्या होना चाहिए? 2 इंटू बी। तो देखो 2 का भी गुणा होना चाहिए और b वैल्यू होना चाहिए। b का मतलब क्या है कि 0.04। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक्स वाई के स्थान पर 2 इंटू 0.04 रख देंगे तो ये वैल्यू क्या बन जा रही है? पूर्ण वर्ग बन जा रही है। तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हमें प्राप्त क्या हो जाएगी इतना रखने पर? 11.96 और प्लस 0.04 का स्क्वायर। ये संख्या देखिए पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कब बन जाएगी? जब हम अगर 2 गुणे 0.04 एक्स वाई के स्थान पर रख देंगे। तो हमें इसी क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू पूछा था, इसको 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 चौको 8, 0.08। यही हमारा एक्स इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी। दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि एक्स वाई के स्थान पर अगर हम 0.08 रख देंगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या होगी? एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखिए कौन से ऑप्शन में सही हो जाएगा हमारा? बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि 0.08। देख पा रहे हैं जैसा कि हमारा पास अगला क्वेश्चन क्या है कि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि 13/18 एवं 2/3 के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 18 जून 2018 के बैच में 2018 में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्या है कि 13/18 और 2/3 के बीच का अंतर ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सा सवाल है। क्या है
कि 13/18 माइनस, अंतर का मतलब क्या होगा, माइनस 2/3। 2/3 हमने क्या बोला कि जब तक जो है इक्वेशन, जब तक इक्वेशन जो सॉरी हर जो है सेम नहीं होगा तब तक आप जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। यहाँ पर क्या है 18, अगर यहाँ पर आप 6 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं तो देखिए ऊपर नीचे गुणा करने का मतलब ये होता है कि अगर 6 से कैंसिल कर देंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा, संख्या वही है। ऊपर क्या बचा 13/18 माइनस 6 दूनी 12 और बटे 36 18, 13 में से 12 चला जाएगा कितना होगा 1/18, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कौन से ऑप्शन में 1/18 दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड बार, मतलब कहने का मतलब ये है कि बार बार ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये भी देखिए यूपीएसआई का है, यूपीएसआई का है 2017 में। क्वेश्चन क्या है कि 4.85, क्या लिखा है क्वेश्चन कि 4.858585 ऐसे करके हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना, फ्रैक्शन में। तो हमने क्या बताया था अभी, जहाँ से संख्या रिपीटेशन हो रहा है, कहने का मतलब ये है संख्या का देखिए रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, संख्या का रिपीटेशन जो है कहाँ से हो रहा है 85 से। तो देखिए यहीं से संख्या रिपीट हो रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 4.85 के ऊपर 12। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि दशमलव के बाद जितनी अंकों के ऊपर बार लगा रहता है उतने 9 कर देते हैं। दशमलव के बाद अगर कोई अंक ऐसा छूट जाता है कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा तो उतने 0। और दूसरी बात, पूरी संख्या लिखने के बाद जिस संख्या पर के ऊपर बार नहीं लगा है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे पूरी ऑल ओवर संख्या क्या लिखी है 485, माइनस क्या करना है कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, तो देखिए 4 पर बार नहीं लगा तो 4 माइनस कर देंगे अपॉन, देखिए जो 9 और या फिर 0 का जो टर्मोलॉजी होती है वो हमेशा दशमलव के बाद वाली संख्याओं को देखकर किया जाता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए क्या है कि 85 है और 85 पूरे के ऊपर बार लगा है, 2 अंकों पर बार लगा तो 2 9। अगर कोई ऐसी अंक नहीं बचा है कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा तो मतलब कोई भी 0 हम उतारेंगे नहीं। 485 में से 4 जाएगा तो 481 और बटे 99। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, हम लोग का आंसर कितना गया 481 बटे 99, जो कि ए नंबर ऑप्शन में सही होगा। इस तरीके से हम लोगों ने जो भी डेसिमल या फिर फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू था, मतलब जो भी यूपीएसआई, यूपीएएसआई और जो भी यूपी पुलिस 2018 में जो शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे उन सबको हमने अच्छे सॉल्व किया, उसके पीछे का हमने कॉन्सेप्ट बताया। अब जो भी हमारे पास जो हमने सरस्वती बैच में फुल कॉन्सेप्ट सहित एकदम बेसिक तरीके से डेसिमल या फिर फ्रैक्शन वाली क्लास मैंने जो कराई थी उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, इससे आप फुल तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।